आज की वीडियो पंखा ऑन करके हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग का मतलब सुनते हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाती, मेरे दिमाग में भी आ रही थी। मैंने जो ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि हम थॉट्स को लेके पास्ट की जो चीज़ें हो गई या जो फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं उनको लेके हम अलग अलग चीज़ें सोचते रहते हैं और हद से ज़्यादा सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि उसको लेकर हम कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। तो इसी को हम ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं। ओवर थिंकिंग के बारे में मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ और मेरे जैसे जो लोग होंगे वो भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते ही होंगे। तो अब ओवर थिंकिंग की मेन दिक्कत क्या है, मैं देख रहा था मैं ओवर थिंकिंग कब करता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ जब मैं कुछ काम नहीं कर रहा होता हूँ, तब मैं ओवर थिंक करता हूँ चीज़। तो अब इतनी छोटी सी बात है और जो मैं आगे का वीडियो बताऊँगा जिसको इस लाइन से समझ में आया है वो एक वीडियो छोड़ के जा भी सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में भी इतना है था तो मैं नेट पे सर्च करके मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी इसके बारे में, तो कुछ चीज़ें नोट भी करी हैं इसके बारे में। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैंने नोट करनी है हल्की फुल्की चीज़ें, उनको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। तो ओवर थिंकिंग जो मेरा मतलब था वो मैंने बताई थी। ओवर थिंकिंग हम दो कैटेगरीज में मेनली बांट सकते हैं, एक तो हम फ्यूचर को लेके करते हैं, एक हम पास्ट को लेके करते हैं कि पास्ट में हमें जो भी ऑकवर्ड मोमेंट हो गए या हमें ऐसे एक्शन नहीं लेने चाहिए थे, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, हमें ये बोलना चाहिए था, या हमारी पास्ट की गलतियाँ हैं उनको हम लेके लगातार अपने दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं। या तो इस तरीके से पास्ट में हो गई या तो हम फ्यूचर को लेके प्रिडिक्ट करते रहते हैं। कोई या तो फ्यूचर की डे ड्रीमिंग में खो जाएंगे या तो बहुत बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो अपने मन में इमेजिन करने लगे, अरे क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस तरीके से हम ओवर थिंक करते रहते हैं। अब ओवर थिंक होता क्यों है, हमारे दिमाग हमें सेफ रखने के लिए बना है। तो हम जब हम कुछ अनसर्टेनिटी या डिस्ट्रेस हमारे ऊपर आता है तो हमारा दिमाग हद से ज़्यादा ओवर थिंक करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को वो ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो डिफरेंस नहीं कर पाते, तो इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाता है हमारा माइंड। तो इसको लेकर हम एक लूप में फंस जाते हैं जब ओवर थिंकिंग हमें एंजाइटी देने लगती है और चीज़ें ख़राब होने लगती है। अब कुछ चीज़ें जो बेसिकली अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आपको पता है, फिर भी मैं आपको कुछ साइंस पे मैंने नोट करके रखे हैं जिनको मैं बता देता हूँ। अगर ये साइंस है तो आप पक्के ओवर थिंकर हैं। पहला एनालिसिस पैरालिसिस, आप हर चीज़ को हद से ज़्यादा एनालाइज करते हैं, आप कोई एक्शन लेते ही नहीं, हर चीज़ को ओवर थिंक करते रहते हैं, आप अपने दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं सिनेरियो और हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते रहते हैं एक्शन लेके। और कई बार आपके ये फिजिकल टेंशन के रूप में भी आ सकता है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको हमेशा थका थका लगा रह रहा है, हमेशा एंजाइटी रह रही है, तो ये सब चीज़ें भी आपकी ओवर थिंकिंग में ही आ गई हैं। अब कुछ स्ट्रेटजीज जो कि मैंने नोट करी थी कि ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करें, तो एक थी 5 मिनट ब्रेन डंप। आप एक टाइमर सेट करिए, ब्रेन और एक पेन उठाइए, एक पेपर उठाइए, उसके ऊपर आपके दिमाग में जो भी आपकी ओवर थिंक कर रहे हैं, फियर, एनजाइटी, गिल्ट, शेम, जो भी पास्ट का फ्यूचर का जो है, उसे टाइमर लगा के उतार दीजिए उस पेपर पे। और फिर वो आपका ब्रेन डंप हो गया। फिर उसे जब पूरे उतार देंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। दूसरा, आपको डिस्टिंग्विश करना सीखना होगा इन दोनों में से, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये जो ओवर थिंकिंग है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस करना सीख जाइए। अब ये डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, आप खुद से पूछिए कि क्या मैं ये जो थिंक कर रहा हूँ इसके बाद मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। अगर ले सकता हूँ, कोई एक्शन आता है दिमाग में, तो उस एक्शन को लीजिए। अगर नहीं ले सकते हैं एक्शन तो समझ जाइए कि ओवर थिंकिंग के लूप में आप फंस रहे हैं, तुरंत बाहर निकालेंगे उससे। इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और अपने जो ओवर थिंक करके वो आपका दिमाग आपके ऊपर बेकार बेकार नैरेटिव फेंका करता है, अजीब अजीब तरीके का इनर क्रिटिक, वो आपको बताता है अरे ये नहीं, ये हो जाएगा, ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। उससे एविडेंस मांगी, प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कोई चीज़ें अच्छी भी तो हो सकती। अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो उसका भी हर चीज़ का आप एविडेंस मांगना शुरू कर दीजिए, तो इससे भी आप चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने नोट करी थी ओवर थिंकिंग के ऊपर, और जो कि मुझे समझ में आया कि ओवर थिंक मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ या मेरे ऊपर कुछ टेंशन की चीज़ें आ जाती हैं तब मैं ओवर थिंक करता हूँ। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक लड़का है रोहित नाम का, वो अपनी जो उसे काम इसको करना चाहिए, बेसिकली वो एक स्टूडेंट है, उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो पढ़ाई की जगह तो अपनी जो पास में गलतियाँ हो चुकी उनको सोचता है, और जब पढ़ाई करने बैठता तो भी उन्हीं चीज़ों को सोचता रहता है।
बेसिकली उसके दिमाग को स्ट्रेस चाहिए ही नहीं। जैसे वो पढ़ाई करने बैठता है, उसके सामने प्रॉब्लम आती है तो उसका दिमाग एक कंफर्ट ढूंढ लेता है और वो उस लूप में फंस जाता है जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो ओवरथिंक का सीधा सॉल्यूशन ये है कि आप एक्शन लेंगे तो आप ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसका बेसिकली मुझे मतलब ये रहा कि आप जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करिए तो आप ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कैसी लगी वीडियो ये भी बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।